हेलो माय डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर वर्क, पावर और एनर्जी को पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखते हैं वर्क होता क्या है। मतलब वर्क इज डन, वर्क इज said to be done when a force acting on an object cause it moves displacement in the direction of force। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं चला, तो ये ऑब्जेक्ट अगर आगे की ओर मूव कर रहा है, हम फोर्स लगाने के बाद अगर ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी आगे की ओर ये मोशन कर रहा है, और ये जो कुछ डिस्प्लेस्ड कवर किया, इसी को क्या कहते हैं चला, वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं चला, वर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे ये एक लड़का है, ये एक लड़का क्या कर रहा है, ट्रॉली को आगे की ओर धक्का दे रहा है, ये ट्रॉली आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये लड़का का द्वारा इस पर क्या किया जा रहा है चला, वर्क किया जा रहा है, क्योंकि ये ट्रॉली आगे की ओर डिस्प्लेस हो रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है चला, है ना। जनरली वर्क जो होता है, वर्क का जो फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चला, वर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है चला, है ना, ये होता है। लेकिन चला देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इस पर फोर्स हम तीन तरीके से लगा सकते हैं। एक होता है कि अगर फोर्स हम इधर लगा रहे हैं चला, है ना, ये बॉडी इधर डिस्प्लेस्ड हो रही है। ठीक है। एक और फोर्स होता है कि अगर बॉडी इधर डिस्प्लेस्ड हो रही है, लेकिन फोर्स कुछ न कुछ सरफेस के साथ एंगल में फोर्स लगाता है चला, है ना। एक और फोर्स होता है कि ऑब्जेक्ट इधर चल रही है और फोर्स नीचे की ओर लग रहा है या फिर ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं चला कि फोर्स तो हम लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रही है, लेकिन अगर ये एंगल के साथ में अगर फोर्स लगाएंगे चला, तब क्या होगा। तो मेन वर्क डन का जो फार्मूला होता है चला, वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। थीटा क्या होता है चला, डिस्प्लेसमेंट, और जैसे डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर हो रहा है और फोर्स के बीच का एंगल, मतलब फोर्स अगर इधर लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच के एंगल को डिनोट करते हैं क्या चला, थीटा। और कॉस जो पढ़ना है वो क्लास 10 में पढ़ना है चला। लेकिन अब अभी कुछ चीज़ें, अभी 3 डाटा आपको देंगे जिसको आप याद रखिएगा कि अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहेगा तो चला हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। अगर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री रहेगा चला, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अगर थीटा यानी कि फोर्स, जैसे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इधर हो रहा है चला, इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा चला, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 3 डाटा को आप याद रखें चला, मस्त तरीके से समझ में आएगा, हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं चला। ठीक है। देखो कंडीशन फर्स्ट में क्या है चला, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा सरफेस है और कोई ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है चला, ठीक है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है यह कुछ देर के बाद यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आ जाएगा, यानी ये पोजीशन यहाँ आ गया और ये पोजीशन यहाँ आ गया, यानी इसने यस डिस्टेंस कवर किया, यह फोर्स लगाया और यस डिस्टेंस कवर किया चला। लेकिन जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इधर हो रहा है और फोर्स भी हमारा इधर हो रहा है, यानी कि फोर्स इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है चला, तो दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है चला, 0 डिग्री हो रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा चला, 0 डिग्री होगा। तो मेरा फोर्स पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा, देखते हैं। देखो फोर्स वर्क इज इक्वल टू क्या होगा चला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होगा चला। ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स, है ना, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स F हो जाएगा, S डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ये थीटा यहाँ क्या बोल रहा है, 0 डिग्री। तो थीटा के 0 डिग्री का क्या होता है वैल्यू चला, अभी हम बताए थीटा अगर 0 डिग्री रहेगा तो हमारा वैल्यू 1 निकल के आएगा चला। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर थीटा के जगह पर अगर 0 रखेंगे तो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, सच दैट W इज इक्वल टू वर्क डन क्या हो जाएगा चला, F इंटू एस होगा, FS होगा। यानी कि अगर फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होता है चला तो मेरा वर्क क्या हो जाएगा, F इंटू एस होगा और ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये मेरा केस 1 हो गया चला, ठीक है। अब केस 2 में क्या होगा, देखो केस 2 क्या होगा। अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि जैसे कि मान लिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं एक कुत्ता है जिसको हम टहलाने के लिए सुबह सुबह ले जाते हैं चला, तो ये कुत्ता जो है ये आगे जाने का कोशिश करेगा, हमसे तेज़ दौड़ने का कोशिश करेगा, लेकिन इस पर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं चला। ये आगे जाने का कोशिश कर रहा है लेकिन इस पर फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, बैक की ओर लगा रहे हैं चला। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट डॉग आगे हो रहा है लेकिन फोर्स हम पीछे लगा रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा चला, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मेरा फोर्स क्या, वर्क क्या होगा चला, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो कॉस 180, तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है चला, -1 होता है, अभी मैं बताया था। तो देखो वर्क मेरा क्या हो जाएगा चला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू थीटा के जगह पर 180 डिग्री रखेंगे चला तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क क्या हो जाएगा, 180 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है चला, -1 होता है। ये सारी चीज़ें को क्लास 10 में डिटेल से पढ़ने का मौका मिलेगा मैथ में, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में चला, कॉस, साइन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये सब वहाँ पढ़ने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ खाली 3 डाटा को याद रखेंगे चला। तो यह क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब इसका वैल्यू क्या होगा, -1, तो हो जाएगा -1 चला। तो मेरा इस कंडीशन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा चला। यानी हमने क्या समझा कि अगर फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फोर्स अगर पीछे हो रहा है, दोनों अगर 180 डिग्री से मैच हो रहा है तो मेरा वर्क डन हो जाएगा -Fs होगा, लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो मेरा वर्क डन +Fs होगा, ठीक है ना। अब केस 3 में, केस थर्ड में क्या होगा चला, केस थर्ड में क्या होगा बुआ, देखो होता क्या है कि मान लिए कोई एक व्यक्ति है जो सरफेस पर चल रहा है, मान लिए कोई व्यक्ति है जो सरफेस पर चल रहा है चला, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन अर्थ इस पर फोर्स लगा रहा है चला कितना, m इंटू जी। हम पढ़े हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो एम ए कब होता है, जब एक्सेलरेशन होता है एक स्ट्रेट लाइन में तो एम ए होता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है या ऊपर की ओर जा रहा है तो वैसे कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो इसलिए हो जाता है एम इंटू जी। तो ये नीचे की ओर फोर्स लग रहा है क्या चला, एम इंटू जी लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, आगे की ओर हो रहा है। तो देखो फोर्स नीचे लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट चला आगे की ओर हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है चला, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है चला, 90 डिग्री है। क्या है चला, 90 डिग्री है। तो हम जानते हैं वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 डिग्री हो जाएगा चला। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू मैंने अभी बताया प्रीवियस स्लाइड में क्या होता है चला, 0 होता है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा चला, वर्क डन, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा चला, है ना। तो वर्क डन हमारा क्या निकल के आएगा रे बाबू, वर्क डन मेरा 0 जूल निकल के आएगा। यानी हमने क्या देखा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क डन हमारा 0 होगा चला। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो मेरा वर्क डन -Fs होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो मेरा वर्क डन +Fs होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं जो मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाता हूँ। जैसे कंडीशन मेरा फर्स्ट है चला, अभी मैंने जस्ट बताया कि इस पर देखो फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है चला, तो ये आगे की ओर स्लाइड हो रहा है, ये अभी यहाँ था फोर्स लग, अच्छा फोर्स जब लगाएंगे तो इसे धक्का देके नहीं छोड़ेंगे, ऐसे धक्का दिए हुए रहेंगे, ये जाते रहेगा, कुछ समय बाद यहाँ आ गया, तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया चला, यस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया चला, मेरा यस हो गया, है ना। तो हम बताए थे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो मेरा वर्क डन क्या होगा चला, F इंटू एस होगा, +Fs होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा चला। अगला स्लाइड में हमने क्या बताया था चला कि अगर when the force is acting in the direction of opposite
डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कहने का मतलब अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि एक डॉग है जो आगे की ओर भागा जा रहा है, दौड़ते हुए भागा जा रहा है, और इसको मैं फोर्स, इसको रोकने के लिए मैं फोर्स पीछे की ओर, जैसे गांव में देखो अभी, सॉरी, ये कुत्ता आगे की ओर जा रहा है चला, और हम फोर्स इसको रोकने के लिए पीछे की ओर लगा रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा चला, 180 डिग्री होगा। तो वहाँ केस 2 में हम क्या बताए थे चला, केस 2 में क्या बताए थे कि वर्क डन क्या होगा, F इंटू एस कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है चला, माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू एस। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा चला, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में ये तीसरा है, बहुत मस्त एग्जांपल है चला। व्हेन द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, हेयर द फोर्स एफ अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट क्लियरली। यानी कहने का मतलब क्या है चला कि ये कूली है, ये कूली है ना, ये अपने माथा पर सामान लिए हुए है, ये आगे की ओर जा रहा है। तो देखो ये कुछ समय के बाद डिस्प्लेसमेंट कुछ ने कुछ किया, लेकिन इस पर फोर्स क्या लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। यानी हमने क्या देख रहा है चला, ये डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर हो रहा है, लेकिन फोर्स इस पर नीचे की ओर लग रहा है। क्यों, क्योंकि अर्थ इस पर अटैची पर फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर लगाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा चला, F बराबर m इंटू जी हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा चला, 90 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं, वी नो दैट W इज इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है चला, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू भी मैं बताया था कितना आता है चला, 0 होता है। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा चला, F इंटू एस इंटू 0। तो वर्क डन हो जाएगा मेरा क्या चला, 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा चला, ठीक है। और एक चीज़ और नोट करके चला, एक चीज़ और कॉपी में लिखना आप कि वर्क क्या होता है, वर्क एक टाइप का होता है चला स्केलर क्वांटिटी, है ना, ये होता है स्केलर क्वांटिटी होता है वर्क, ठीक है ना चला। और वर्क का जो SI यूनिट होता है चला, वो क्या होता है, वर्क का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल, और इसका CGS जो यूनिट होता है चला, इसका जो CGS यूनिट होता है अर्ग होता है ना। उम्मीद करते हैं इतना चीज़ें समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट्स जरूर करें चला। एक चीज़ और हम आपको समझाना चाहेंगे, एक डिफिनेशन आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या चला, एक जूल को डिफाइन करें, एक जूल को डिफाइन करें। तो इसका जो होता है डिफिनेशन वो ये होता है, मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, मैं यहाँ लिखता हूँ, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स is applied on the body and it displaced 1 मीटर, है ना। तो अगर 1 जूल का डिफिनेशन क्या होता है चलो, पहले सबसे पहले वर्क डन का क्या डिफिनेशन होता है चला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है चला। यानी कि वर्क डन 1 कब आएगा, 1 वर्क डन कब आएगा, 1 जूल कब होगा चला, जब ये क्या होगा, 1 जूल ये कब होगा, 1 मिनट, 1 जूल ये कब होगा, वर्क का होता है ऐसा यूनिट जूल होता है चला। तो फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स लगा किसी ऑब्जेक्ट पर, और वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और दोनों के बीच फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है चेहरा वो 0 डिग्री रहेगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर तीनों 1 रहेगा चेला तो मेरा 1 जूल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 1 जूल का डिफिनेशन कहलाएगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं चला 0 डिग्री पर फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, और 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको क्या कहते हैं चला, 1 जूल कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा वर्क। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया होगा तो ज़रूर हमें कमेंट्स करें, ताकि हम आपको एनर्जी का भी वीडियो लेके सामने आ सकें और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का कोशिश कर सकें। तब तक के लिए
थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।